इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर ऐ बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही इस शेर के मजमून को आसानी से समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोटों से एक शानदार जीत मिल्कीपुर में दर्ज की। बावजूद इसके वहां चंद्रभानु पासवान की जीत से ज्यादा चर्चे अजीत प्रसाद के हार के हो रहे हैं, या यूं कहें योगी आदित्यनाथ की जीत के बजाय अखिलेश यादव की हार के चर्चे देश भर की सियासत में खूब हो रहे हैं। आज बात इसी की कि किस तरह अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के बाद चुनाव दूसरी दिशा में मुड़ चुका है। देश अब 2027 में उत्तर प्रदेश में घनघोर राजनीतिक द्वंद्व देखेगा। उत्तर प्रदेश में जो अब सियासी लड़ाई शुरू होने जा रही है, वो अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका देना नहीं चाहते। लेकिन मिल्कीपुर में जो कुछ हुआ दोस्तों, वो आपसे छुपा नहीं है। आज अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में आगरा में मौजूद थे और वहां पर मीडिया से उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। हम उसी पर डिटेल में बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि आज अखिलेश यादव ने कैसे ये कहा कि उन बीएलओ को सम्मानित करे भाजपा जिन्होंने समाजवादियों के घर तक पर्चियों को नहीं पहुंचने दिया। उन अफसरों को सम्मानित करे भाजपा जिन्होंने 2-2 वोट पड़ाए, 6-6 वोट पड़ाए, फर्जी वोटिंग कराई। उन मतदाताओं को भी सम्मानित करे भाजपा जिन्होंने बोगस वोट डाले और कई बार फर्जी मतदान किया। आज अखिलेश यादव आगरा में पत्रकारों से तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, तमाम इश्यूज पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव पर कहा कि यह चुनाव भाजपा ने लूटने का काम किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी क्या कहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव का मिल्कीपुर का वो बयान जिसने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सियासी तवे पर रोटी को रख दिया है और ये रोटी अब एक बार फिर सिकने लगी है। पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग मिल्कीपुर एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी ने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया। ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। भैया जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक पे जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की भैया इसमें? चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया। इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव मिल्कीपुर में किस तरह सरकार को घेर रहे हैं। ये मतगणना के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान था। कल जब मिल्कीपुर को लेकर के चुनाव नतीजे आए, उसके बाद से अखिलेश यादव किसी भी मीडिया से बातचीत करते नहीं दिखे थे। इवन कल राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम भी था, दोपहर 12 बजे के आसपास उन्हें वहां पर पहुंचना भी था, लेकिन मतगणना के नतीजों ने अखिलेश यादव को वहां जाने से रोक दिया। अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।
लेकिन आज जब आगरा वो पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों के भरपूर सवालों के जवाब दिए। अखिलेश यादव बार बार भारतीय जनता पार्टी की उस जीत पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ लोग इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर की जीत में मिल गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह बात समझा दी है कि अयोध्या की हार कितनी बड़ी थी और मिल्कीपुर की जीत कितनी छोटी है। एक सीट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिस तंत्र को हमने देखा है वो वाकई में यह बताता है कि महज उपचुनाव की एक सीट की हार या जीत कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करती। एक सीट के उपचुनाव के नतीजे किसी भी सरकार को गिरा या बना नहीं सकते। एक सीट के चुनाव के नतीजे किसी भी सरकार पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महज एक सीट को जीतने के लिए वो हर काम कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने आज खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर घनघोर राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा यह चुनाव नहीं हुआ है, इसे लूटा गया है। चुनाव को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दोस्तों यह बात दिखती भी है। मीडिया के कैमरों पर एक नहीं कई जगहों से ये खबरें देखने को मिली जिसमें मतदाता ये बात कह रहा है कि एक दो बार नहीं वो 6 बार, जी हां 6 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर बटन दबा कर आया है। यह कैसे संभव हो गया? क्या वो झूठ बोल रहा था? अगर वो झूठ बोल रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस ने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर वो झूठ बोल रहा था तो भारत निर्वाचन आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वो झूठ बोल रहा था तो फिर तमाम वो तंत्र कहां थे जो ये दुहाई दे रहे हैं कि वहां चुनाव निष्पक्ष हुआ है? उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो यूं ही कहकर चला गया या मीडिया वालों ने यूं ही इस बात को दिखा दिया? अगर मीडिया वाले झूठे थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? यह सवाल बड़ा गंभीर है और इसका जवाब किसी के पास नहीं। समाजवादी पार्टी शुरू से मिल्कीपुर के चुनाव पर यह बात कह रही है कि वहां पर धांधली होगी और धांधली हुई। जबरदस्त तरीके से, मनमाने तरीके से चुनाव को कराया गया। एक पुलिस वाला किस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को गालियां दे रहा था, इसका भी ऑडियो आपने सुना। आपने सुना कि किस तरह प्रदीप यादव को वहां एसएचओ धमका रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था और प्रदीप यादव शहर छोड़कर फरार था। वो अपना मतदान तक नहीं कर पाया। यह लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल है, बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अखिलेश यादव ने उस पीठासीन अधिकारी के ऑडियो को भी सार्वजनिक किया जिसमें लखनऊ से उसको एक फोन जाता है जिसमें वो ये कहता है कि आपका जो टारगेट था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इन तमाम ऑडियो क्लिप्स की कोई जांच पड़ताल हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो यह एक और बड़ा चिंता का विषय है कि विपक्ष का नेता एक सवाल उठाता है और मौजूदा सरकार उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाती। भारत निर्वाचन आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। अरे अगर वो ऑडियो फॉल्स है, झूठी है, तो आप अखिलेश यादव पर एक्शन लीजिए, समाजवादी पार्टी पर एक्शन लीजिए। और अगर उन ऑडियो में सच्चाई है तो फिर उस ऑडियो के ऊपर जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लीजिए। आपको तो सिर्फ जीतना था। आप जीत के घोड़े पर सवार होना चाहते थे। आप यह दिखाना चाहते थे कि देखिए हमने अयोध्या की हार का बदला ले लिया। लेकिन क्या वाकई में आपने अयोध्या की हार का बदला ले लिया? जनता भी त्रस्त है। वो ये कहती है कि भाई जिस तरह कुंभ में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह वहां पर भगदड़ जैसी स्थितियां बनी, लोगों की मौतें हुई, उसके बाद सरकारों की शिथिलता बड़े सवाल पैदा करती है। मिल्कीपुर में सत्ता के पक्ष में जितना वोट पड़ा है, मतगणना में कई तरीके की धांधलियों की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव रह रहकर मिल्कीपुर के उपचुनाव पर बात कह रहे हैं और सिर्फ अखिलेश नहीं कह रहे, तमाम समूचा विपक्ष कह रहा है। हां, इन सबके बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट जरूर आया, उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जरूर आया जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हीं सब धांधलियों की वजह से हम उपचुनाव नहीं लड़ते हैं। यानी कि मायावती भी ये मानती हैं, मायावती भी ये जानती हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मनमानी कर रही है। उन्होंने तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रत्याशी उतार कर देखा था।
उन्होंने भी इस उपचुनाव को न लड़ने का फैसला उन्हीं 9 उपचुनाव के नतीजों के बाद लिया था। वो पहले भी कहती थीं कि उपचुनाव में धांधलियां हो रही हैं और यह बात मिल्कीपुर में भी सही साबित हुई। लेकिन मायावती को तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, वो फिर भाजपा पर भरोसा क्यों नहीं कर पाई? शायद बेईमानी इस आला दर्जे की हो रही है कि मायावती भी कुछ कह नहीं पा रही और मिल्कीपुर के चुनावों में यह दिखा भी है। खुली लूट, खुली बेईमानी वहां पर नजर आई और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद खुलकर इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। आपको याद है 2022 का विधानसभा चुनाव, अयोध्या लोकसभा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, बावजूद मिल्कीपुर के। मिल्कीपुर एक लौटी ऐसी सीट थी जिस पर अवधेश प्रसाद पासी ने समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया था। यह उनका अपना राजनीतिक कद था, यह उनका अपना राजनीतिक वजूद था कि वो समाजवादी पार्टी के बैनर पर हिंदुत्व वाले एजेंडे की जगह से एक पासी, अवधेश पासी मिल्कीपुर से चुनाव जीत गया था। उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सामान्य सीट से अखिलेश यादव ने इसी अवधेश पासी को वहां से प्रत्याशी बना दिया और दोस्तों भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडा वहां से फुस हो गया। वो राम मंदिर का निर्माण जो जनवरी में भव्य तरीके से हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उद्घाटन में पहुंचे थे, बावजूद इसके वो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई। असल में भाजपा खिसिया गई थी, भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर वो मिल्कीपुर का चुनाव हार जाती तो वो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी की गर्त में चली जाती, उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। अफसरों पर वो नकेल थी कि अगर चुनाव हारे तो फिर अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा और जीत भी छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। अजीत प्रसाद की हार अवधेश प्रसाद की जीत से बड़ी होनी चाहिए। जी, यह भी टारगेट था। अवधेश प्रसाद 54,000 वोटों से लोकसभा में जीतकर पहुंचे थे और अजीत प्रसाद 61,000 वोटों से हारे हैं। यानी कि जीत के मार्जिन को भी तय किया गया था कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इस बात का एजेंडा बना सके कि हमने आपके लोकसभा जीत से भी बड़ी हार आपको दी है। लेकिन यह कैसे दी है वो सच आपके सामने है दोस्तों। मिल्कीपुर के साथ ही साथ अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की वहां पर हार जरूर हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर कोई निशाना नहीं साधा, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दे दी है कि हार से हम सबको सबक लेना है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। अखिलेश यादव कांग्रेस के तमाम केंद्रीय बड़े नेताओं के सामने कद और उम्र दोनों में बहुत छोटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की यह नसीहत निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा काम करेगी। दिल्ली में जो काम कांग्रेस की लोकल इकाई दिल्ली यूनिट ने किया है वो राहुल गांधी को एक बड़े डाउनफॉल की तरफ ढकेल रही है। सिर्फ अपनी जिद, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, अपने प्रत्याशी उतारे और यह बात में कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो हारी है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारी बल्कि कांग्रेस की वजह से हारी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव में विभीषण का काम कर रही थी। ये वही विभीषण थे जिसने अपनी ही लंका में आग लगा दी। अरे अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ना था तो वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ लेती। 70 में से अगर 25 सीटें भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस लड़ लेती तो 25 में से 20 सीटें जीत जाती। जी 20। भारतीय जनता पार्टी फिर वही 5-7 सीटों पर ही सिमट जाती। लेकिन कांग्रेस को तो लोकल इकाई को यह लग रहा था कि वो भरपूर चुनाव जीतने की गुंजाइश में है। लेकिन क्या हुआ यह आपके सामने है। और अगर कांग्रेस दिल्ली चुनाव से नहीं सीखी तो यह बात तय मान लीजिए कि जिस जिस राज्य में वो चुनाव लड़ने जाएगी वो खुद भी डूबेगी और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को भी डुबोएगी। सिर्फ बड़े बने रहने की चाहत कांग्रेस को देश भर से खत्म कर देगी, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों के सामने। यही काम तो कांग्रेस की लोकल इकाई ने महाराष्ट्र में भी किया था। समाजवादी पार्टी को 5 सीट नहीं दे रहे थे, बुरी तरह हारे।
यही काम मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, गुजरात में हुआ, हर उस राज्य में हुआ जहां लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव हुए या लोकसभा चुनाव के बाद जहां विधानसभा के चुनाव हुए। और अगर कांग्रेस दिल्ली चुनाव से नहीं संभली, नहीं सीखी, तो आगे बिहार का चुनाव है, आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आगे पश्चिम बंगाल का चुनाव है। आप अपनी ऐठन में चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको यह समझना होगा कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और अगर मुट्ठी को बंद नहीं किया गया, सारी छोटी छोटी इकाइयों को इकट्ठा नहीं किया गया, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ी और इन 70 में से 90% सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अरे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आपके पास प्रत्याशी थे, आप गठबंधन जब कर चुके थे तो कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। हालांकि हम लोग तो बहुत छोटे पत्रकार हैं, आप हमारी बात का क्या ध्यान देंगे, लेकिन आप खुद अपने राजनीतिक वजूद को तलाश लीजिए, और अगर नहीं तलाशेंगे तो जनता फिर धीरे धीरे आपको पूरे राजनीतिक सफर से साफ कर देगी। अब आने वाला वक्त चुनाव में आपसी रस्साकशी का नहीं, बल्कि एक साथ मिल बैठने का है, इंडिया ब्लॉक के एक साथ मजबूत होने का है, एक साथ जुटने का है। अब कांग्रेस को फैसला लेना है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अगर क्षेत्रीय पार्टियों से बनाकर नहीं चलेंगे तो फिर आपका सियासी वजूद भी हाशिए पर चला जाएगा। और आज अखिलेश यादव ने यही नसीहत कांग्रेस को दबी जुबान में दे दी है। आप भी इस चर्चा पर अपनी जो भी राय रखते हो, हमें प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट जरूर करें। आपके विचारों की हमें जरूरत है। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।